नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। तो बेटा, तुम जाओ सावधान। तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडराने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में आपके जीवन में यह 3 दर्दनाक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि दोस्तों, आपके ग्रहों में कुछ ऐसे योग का निर्माण हुआ है जिसका असर अब सीधा सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। दोस्तों, आज की सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, साल 2025 आपके लिए बहुत कठिन रहा। बहुत सारी परेशानियों का आपने इस साल सामना किया। आपके कई सारे बनते बनते काम बिगड़ गए। कई सारी खुशियों का आपको त्याग करना पड़ा। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, दोस्तों, आपके अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया। लेकिन दोस्तों, अब बस, अब आपकी परेशानियों का घड़ा भर चुका है। अब आपकी मुसीबतों का घड़ा भर चुका है। और अब दोस्तों, साल के ये अंतिम 5 दिन आपके जीवन में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे दोस्तों आपके दुश्मन आपका नाम सुनकर ही कांपने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, हो जाओ सावधान। बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को सुनना, क्योंकि यह सच्चाई सुनकर आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 दिनों की सच्चाई बताऊंगा। साथ ही साथ आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने वाला हूं जो यदि आपने इस साल के अंत होने से पहले कर लिया तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला जो साल है 2026, वो आपके जीवन का सबसे शानदार साल होगा। यह साल आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर आएगा, इतनी तरक्की लेकर आएगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जो पैसा आपका अटका पड़ा है वह धन आपको मिलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों, अब आपके ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल का अंत आपके लिए अच्छा हो और नए साल की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार हो, तो बेटा, आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस धर्म अपनाकर जो यह देखी जा रही वीडियो है, इसे शांत दिमाग से अंत तक देख लेना। सर्वप्रथम, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां कालिका जरूर लिखें। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइए कि साल 2025 में क्या आपको धोखा मिला है, क्या आपका नुकसान हुआ है, क्या यह साल आपके लिए उतना अच्छा रहा जितना आपने सोचा था। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दूं, आने वाले जो 5 दिन हैं और जो साल की शुरुआत है, यह आपके लिए बहुत खास होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की काली नजर आपकी खुशियों पर लग सकती है और यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। जी हां दोस्तों, यह आपके जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है कि दोस्तों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आपको लगता है कि मुझे अब अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, अब मैं कुछ बड़ा हासिल करूंगा, अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, मेरे परिवार में भी खुशियां आएंगी, तब दोस्तों, ठीक उसी समय आपके गुप्त शत्रुओं की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपकी तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आपके कामों में बेवजह बाधाएं पैदा होने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं। और दोस्तों, अब इन्हीं से बचना जरूरी है। बस बहुत हुआ। अब आपको परेशान होने की, डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी सावधानियां और एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताऊंगा जो यदि आपने कर लिया तो आपका दुश्मन आप पर बुरी नजर डाले, आप पर जादू टोना करे या कुछ भी करे, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि दोस्तों, साल का अंत और ये अंतिम 5 दिन आपके जीवन में बहुत धमाल मचाने वाले हैं। इनमें दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बुरी घटना जो आपके जीवन में होने वाली है, वो क्या? ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपका कोई अपना व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। जी हां दोस्तों, आप पर कोई झूठा आरोप लगाएगा और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा और आपका नाम बदनाम करने की भी कोशिश कर सकता है। पूरा साल आपके लिए बहुत कठिन रहा। बहुत दर्द आपने इस साल सहे हैं, लेकिन यह दुश्मन यही चाहता है कि आने वाला साल भी आपके लिए मुसीबतों से भरा रहे और इसकी शुरुआत वह अभी से करने वाला है। वह पीठ पीछे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो लोग आपका नाम अच्छे से लेते हैं, उन लोगों को आपके बारे में झूठी झूठी बातें बताएगा
और आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, इनमें आपको अपनी वाणी और अपने व्यवहार बहुत अच्छे से रखना है। कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझकर बोलना, वरना आपकी छोटी सी गलती एक बड़े लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है। खासकर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि अपने आसपास के जो लोग हैं, उनसे आपको बहुत ही विनम्रता के साथ बात करना है। अब दोस्तों, आपको अगली घटना और अगली सावधानी के बारे में भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी घटना इस साल के अंत में आपके साथ होने वाली है, वह घटना है कि आपका कोई अपना व्यक्ति आप पर कोई तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है। जी हाँ, आपके जो दुश्मन हैं, वे कभी भी आप पर सामने से वार नहीं करेंगे। वे सभी पीठ पीछे छुपे हुए हैं और वे कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जब भी आप जीवन में थोड़ी सी तरक्की करोगे, तो वे आपसे जलने लगेंगे और आपके कामों में दिक्कतें और परेशानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, अब तो दुश्मन अपनी सारी हदें पार करने वाला है। जब वह शब्दों से आपका काम नहीं बिगाड़ पाया, गुस्से से आपका काम नहीं बिगाड़ पाया, तो अब वह तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपके कामों में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करने वाला है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 5 दिनों में मैं आपको यह बात बता दूं कि देखिए, आपका भाग्य तो आप पर मेहरबान है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपको अपने कामों में खुशियां भी मिलेंगी और सफलता भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, दुश्मन आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों में आप अपने दिमाग पर संयम खो सकते हो। आपको कोई भी बात सही से समझ नहीं आएगी। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दुश्मन यही चाहता है कि आप इन्हीं परेशानियों का सामना करें, ताकि आपके जीवन में आने वाली सारी खुशियों का तहस नहस हो जाए। इसीलिए दोस्तों, मजबूरी में मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि आने वाले अगले 5 दिनों में अपनी मानसिक हालत पर विशेष रूप से काबू रखना। शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना। गुस्से में आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, गुस्से में कोई भी निर्णय मत लेना और दिमाग से सोचना, क्योंकि दोस्तों, पूरा साल बीत गया। आप भी जानते हो, जब जब आपने दिल से सोचकर निर्णय लिया, तब तब आपको केवल और केवल धोखा मिला है। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, उन लोगों ने आपको धोखा दिया और समय आने पर आपका साथ छोड़ दिया। इसीलिए दोस्तों, अब ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। देखिए, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत यदि आपके जीवन में है, तो शांति से बैठकर परिवार के 4 लोगों के साथ बात करिए। तो जो लड़ाई झगड़े हैं, वे समाप्त होंगे। जो बातें बिगड़ रही हैं, वे बातें सुलझ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, जब दुश्मन आपके परिवार पर और आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, तो छोटी छोटी बातें भी गलत लगने लगती हैं और जरा जरा सी बातों में भी विवाद की स्थितियां पैदा होने लगती हैं। इसीलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि अपनों के साथ समय बिताओ। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ। अगर आपके घर में गाड़ी है तो कहीं बाहर घूमने जाइए। परिवार के साथ समय बिताइए। जब आप अपनों के साथ बाहर घूमने जाओगे और समय बिताओगे, तो बातों बातों में थोड़ा हंसी मजाक होगा। कुछ परेशानियों पर बात होगी, कुछ दिक्कतों पर बात होगी और आपकी सारी परेशानियों, सारी समस्याओं का हल आपको उन्हीं बातों में मिल जाएगा। इसीलिए अपनों के साथ समय बिताना इस समय आपके लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर है। साथ ही दोस्तों, अब तीसरी सावधानी जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वह सावधानी है अपना अहंकार। जी हां दोस्तों, आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। देखिए, यह साल आपके लिए ठीक ठाक रहा है। आपने जितना सोचा, उतना धन और उतनी खुशियां आपको नहीं मिल पाई। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अहंकार के चलते इस साल आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। कई बार दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर हाथ लगे, लेकिन आपने अपने ही अहंकार में आकर सोचा, यह काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तो यह काम आसानी से कर लूंगा। अरे, इस काम को करके क्या कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। यही चीजें दोस्तों आपकी खुशियों की सबसे बड़ी रुकावट बनी है। अब इस अहंकार को दोस्तों आपको त्यागना होगा। देखिए, इस साल के अंत के बाद नए साल की शुरुआत होगी। अगर साल का अंत आपके लिए अच्छा होगा, तो शुरुआत भी धमाकेदार होगी। और साल की शुरुआत में दोस्तों, आपके ग्रह आप पर पूरी तरीके से मेहरबान हैं।
इसीलिए आपको इस समय अपने अहंकार का त्याग करना होगा। तब दोस्तों, आप देखोगे कि आपके छोटे छोटे काम भी आपको बड़ी बड़ी खुशियां देने लगेंगे। हर काम को दोस्तों महत्वपूर्ण समझिए और उस पर ध्यान से मेहनत करिए। तब जाकर दोस्तों आपके मन को भी शांति मिलेगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। और एक बार जिस भक्त पर मां लक्ष्मी की कृपा बन जाती है, फिर चाहे साल बदले या कैलेंडर बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, इस नियम को आज से ही अपना लो। साथ ही साथ दोस्तों, साल की शुरुआत में अपने जीवन की कुछ गलतियों में आपको सुधार करना होगा। वह गलतियां हैं देर से उठना। कई बार दोस्तों, आजकल की जो जनरेशन है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो रात रात भर सही से सो नहीं पाते। कुछ लोगों को बीते कल की चिंता सताती है, तो कुछ लोगों को आने वाले कल की चिंता सताती है। कुछ युवा केवल और केवल मोबाइल में घुसे रहते हैं और अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। यह गलती दोस्तों आपको इस साल के अंत से ही सुधार लेनी है। नए साल में जब आप प्रवेश करें तो आपका एक नया जन्म होना चाहिए। आपके अंदर इतने बदलाव होने चाहिए कि मानो आपका एक नया जन्म हो गया हो। आपको समय पर सोना है और सुबह समय पर उठना है। देखिए दोस्तों, जिस घर में समय का पालन नहीं होता, लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर की तरक्की रुक जाती है, बंद जाती है और वहां केवल नकारात्मक शक्तियां मंडराने लगती हैं। सकारात्मक शक्तियों की वहां कोई जगह नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी इस आदत को समय रहते सुधारना होगा। साथ ही कई लोग घर में नशा और नॉनवेज जैसी चीजों का सेवन करते हैं। अब हम आपसे यह नहीं कह रहे कि आप घर में मत करिए, बाहर जाकर करिए। देखिए, नशा और नॉनवेज जैसी चीजों से आपको दूरी बनाकर चलना है। यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों और दुखों का नाश हो और आपके जीवन में खुशियां और तरक्की आए, तो दोस्तों आपको नशे की लत छोड़नी होगी, गलत चीजों का आचरण छोड़ना होगा, महिलाओं का सम्मान करना सीखना होगा। तब आप देखोगे कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ अपने घर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू करनी होगी। आपके घर में जो मंदिर है उसमें भगवान की स्थापना करिए। उस मंदिर में रोजाना सुबह और शाम पूजा अर्चना शुरू करिए। और हो सके तो सुबह या शाम के समय 1 घंटा बैठकर घर के मंदिर के सामने ही गीता या रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का सर्वनाश होगा। जो अशुद्ध शक्तियां आपके घर में मंडरा रही हैं, जो आपकी खुशियों को बार बार आपसे दूर लेकर जा रही हैं, उन सभी अशुद्ध शक्तियों का नाश होगा और सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने लगेंगी। और फिर आप देखना कि साल की शुरुआत ही आपके लिए कितनी धमाकेदार होती है। साल की शुरुआत से ही दोस्तों मां लक्ष्मी की ऐसी शक्ति आपको दिखेगी, ऐसी कृपा आपको दिखेगी कि आप भी धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे। पैसों की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो आप हासिल करना चाहते हैं वह आप हासिल कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों यह बदलाव लाना अभी से अपने जीवन में प्रारंभ कर दीजिए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी और सबसे खास चेतावनी है, ध्यान से सुनिए। लेकिन यदि अभी तक की सारी बातें आपको सही लगी हैं तो हमें कमेंट में बताइए। जी गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको इस साल की सबसे बड़ी सावधानी बता रहे हैं, जिसका आपको नए साल की शुरुआत में भी पूरा ध्यान रखना है। वो गलती जो दोस्तों आप इस साल बार बार कर रहे थे, वो गलती है दूसरों से अपनी तुलना करना। दूसरों से अपनी खुशियों की, अपने पैसों की, अपने परिवार की, गाड़ी की, मोबाइल की, सारी चीजों की तुलना करना। फिर देखो, उसके पास तो यह है, मेरे पास यह नहीं है। दोस्तों, आज यदि आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो आपसे ज्यादा इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास आने जाने को साइकिल तक नहीं है। उन लोगों को मोटरसाइकिल की इच्छा है। आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको कार की इच्छा है, और जिसके पास कार है उसे और महंगी गाड़ी की, और जिसके पास सब कुछ है उसे हवाई जहाज खरीदने तक की इच्छा है। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए दोस्तों अपनी इन इच्छाओं को आपको काबू में रखना होगा। जो चीजें आज आपके पास मौजूद हैं वे इस दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों का सपना है।
इसीलिए रोजाना सुबह उठकर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहना शुरू करिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने मुझे जितना दिया है मैं उसमें बहुत बहुत खुश हूं। मैं अपने जीवन में मेहनत करूंगा, बस आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। लालच को अपने अंदर से खत्म कर दीजिए और घमंड भी समाप्त कर दीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। आप कुछ नहीं कर रहे, परमात्मा आपसे करवा रहे हैं। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए दोस्तों, लालच और घमंड का अंत करिए और दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। रोजाना थोड़ा समय निकालकर जो कुछ भी आपको मिला है, जो खुशियां आपको मिली हैं, जो सफलता आपको मिली है, जो गाड़ी आपके पास आज है, जो मोबाइल आपके पास आज है, जो घर आपके पास आज है, उन सब चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद कहना शुरू करिए। ये आदत आपको रोजाना बनाए रखनी है। फिर आप देखना कि धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। जो परेशानियां, जो कष्ट और जो दुख आपके जीवन में चलते आ रहे हैं, उन सभी दुखों और परेशानियों का अंत होगा और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको एक अंतिम चेतावनी बता रहा हूं। ध्यान से कान खोलकर सुनना। यह चेतावनी आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। देखिए, इस साल आपने लोगों पर बहुत भरोसा किया। जिस पर आपने भरोसा किया, उसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया, उसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया। इसीलिए अब इस नए साल में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। किसी को भी अपने जीवन की योजनाओं के बारे में नहीं बताना है, अपने रहस्यों के बारे में नहीं बताना है। आपके जीवन की जो बातें हैं उन्हें आप अपने तक रखिए, उन्हें आप गुप्त रखिए। जितना आप अपने रहस्यों को और अपनी बातों को गुप्त रखोगे, आपके काम उतने ही अच्छे से पूरे होंगे। क्योंकि लोगों को केवल आपकी एक गलती और आपकी एक कमजोरी का इंतजार रहता है। फिर वे उसी बात पर आपको परेशान करेंगे और आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। इसीलिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। हर किसी पर विश्वास करने की जो आदत आपकी है, उसे अब बदलना होगा। इस साल आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया, लेकिन अंत में दोस्तों, आपको क्या मिला? केवल धोखा। अंत में आपके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। आपके हाथ खाली के खाली रह गए और लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठा लिया। इसीलिए बेटा, अब समय आ गया है। अब हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। कोई व्यक्ति यदि आपके सामने ढोंग कर रहा है और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान रखना, आपको किसी की भी बातों में उलझना नहीं है। आपको अपने मन की सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है। तब आपका हर काम सही से होगा और आपको बहुत सारी खुशियां भी मिलने लगेंगी। देखिए, यह साल तो जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन आने वाला साल आपके लिए कोई मामूली साल नहीं है, कोई मामूली समय नहीं है। यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण साल होगा। दोस्तों, आपका पूरा जीवन इस साल तय हो जाएगा कि आप अब किस ओर आगे बढ़ने वाले हो। इसीलिए इन 5 दिनों में जो बातें हमने बताई हैं, उनका सही से पालन करना होगा। जो सावधानियां हमने आपको बताई हैं, वे सब आपके ग्रह गोचर से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए उन सावधानियों को अपने जीवन में उतारना होगा। तब आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि बेटा, मैं जानता हूं कि साल 2025 आपके लिए बहुत कठिन रहा। इस साल में कई कई रातें आपने परेशानी में बिताई हैं। रोजाना जब भी रात को आप सोते थे, तो आपके मन में यही डर रहता था कि आने वाला कल मेरे लिए कैसा होगा। कहीं मेरे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए, कहीं कोई बड़ा संकट ना आ जाए। आपने इस पूरे साल एक भी पल चैन से सांस नहीं ली। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आप कह सको कि आज मेरे जीवन में परेशानियां नहीं आईं या आज मेरे जीवन में दुख नहीं आया। ऐसा दिन देखने के लिए आपकी आंखें तरस गईं। कई बार दोस्तों, आप अकेले में बैठकर बहुत रोए हो और आपके मन में हमेशा यही सवाल आया, हमेशा यही प्रश्न आया कि भगवान, केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो साल था, यह आपकी परीक्षा का साल था। भगवान आपको मजबूत बना रहे थे। देखिए, आपके जीवन में जो भी दुख आ रहा था, जो भी संकट, जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही थी, यह सब आने वाले समय के लिए भगवान आपको तैयार कर रहे थे, आपकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब यह नया साल आपको वह सारी खुशियां देने वाला है जो आपके हिस्से की हैं। जो खुशियां आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थीं,
वे सारी खुशियां बेटा अब तुम्हारे हिस्से में आने वाली हैं। तो अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साल का ये जो अंत है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर अच्छा न भी हो, कोई काम बनते बनते बिगड़ भी जाए, कोई पैसा कहीं से आने वाला हो और वह पैसा आते आते अचानक से रुक भी जाए, कोई व्यक्ति यदि आपका लिया हुआ पैसा वापस आपको न दे, वह चाहे आपको धोखा दे दे, लेकिन फिर भी बेटा अब आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि अब आपके ग्रह गोचर राहु, केतु और शुक्र आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और जब ये तीनों एक साथ किसी पर मेहरबान होते हैं तो उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। उस व्यक्ति की रातें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। आप आज जो हर रात चिंता में बिता रहे हो, परेशानी में काट रहे हो, आने वाला साल आपके जीवन में जो परिवर्तन लाएगा, उसमें बेटा आप हर एक रात ये सोचोगे कि कल मुझे वहां से धन लाभ होगा, कल वहां से लाभ होगा। क्योंकि इतनी सारी खुशियां और इतनी सारी धन दौलत और तरक्की आपके जीवन में अब आने वाली है, जिसकी बेटा आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ऐसा अब आपके जीवन में होने जा रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। यह समय दोस्तों आपके लिए सोने चांदी से कम नहीं है। यह बहुत कीमती समय है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ऐसा समय आपके जीवन में पहले कब आया था किसी को नहीं पता। और बेटा दोबारा इतना शुभ समय आपके जीवन में कब आएगा यह भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं आज आपको बस यही बात बता रहा हूं कि समय रहते बेटा अपने भाग्य के इस महासंयोग का फायदा उठा लो। क्योंकि आपकी कुंडली और आपके भाग्य ने आपको कई बार रुलाया है। आप अपने जीवन में दुश्मनों से जितना परेशान रहे हो, उतनी ही परेशानियां आपके ग्रहों ने भी आपके लिए कई बार पैदा की हैं। लेकिन अब दुश्मनों से तो आप बच जाओगे और ग्रहों का साथ भी आपको मिल रहा है। परंतु यदि आपने आलस्य का त्याग नहीं किया, यदि आपने अपने जीवन में अब मेहनत पर ध्यान नहीं दिया और इस समय का लाभ नहीं उठाया, तो यह समय दोस्तों आपके हाथों से निकल जाएगा। और फिर बेटा तुम्हारे हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि चारों ओर से फिर आपको धोखा मिलेगा। जिस पर विश्वास करोगे वही आपको धोखा देगा, वही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और यदि इस समय का अच्छे से लाभ उठा लिया तो आने वाले समय में दोस्तों आपकी जय जयकार होगी। आपके दुश्मन आपके पैरों में आकर गिरेंगे दोस्तों, क्योंकि उस समय भाग्य भी आपके पक्ष में होगा, समय भी आपके पक्ष में होगा और आपके दुश्मन आपके पैरों में होंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, उस समय को लाने के लिए आपको आज से ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। एक पल भी अपना व्यर्थ में मत जाने दो। हर एक मिनट का फायदा उठाओ और चारों तरफ से चौकन्ना रहना। क्योंकि दुश्मन आप पर सब तरफ से नजर बनाए बैठे हैं, तो कहीं आपको पीठ पीछे कोई धोखा ना मिल जाए। बस दोस्तों इसीलिए आप हमारी बात पर भरोसा रखना, विश्वास बनाए रखना और जैसा जैसा हमने आपको इस वीडियो में बताया है, जो सावधानी आपको बताई हैं, उन्हें अपने जीवन में उतार लेना। फिर आप देखना रातों रात आपकी जिंदगी किस तरीके से बदलती है। दोस्तों यह सारी बातें आपके ग्रहों पर आधारित थीं। हम जो भी बातें आपको वीडियो में बताते हैं वे आपके ग्रहों के अनुसार ही बताते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और सावधानियां आपको समझ आई होंगी। यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और हम आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल आपका प्यार चाहते हैं।